सभी छात्रों का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के नए सिलेबस व पैटर्न के आधार पर यह क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन गेसेस किया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और हो सके तो आप इसे कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है कक्षा 10वीं का मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो कि यहाँ पे तीन जो है यहाँ पे दिया गया है। पहला है 140, दूसरा है 3825 और तीसरा है 5005। इन तीनों का जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी कथवा में है, कहता है दर्शाइए कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी कथवा में है, कहता है दर्शाइए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तीनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया है, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो है 3 ग्राफ दिया गया है। इन तीनों ग्राफ में px के शून्यांकों की संख्या बतानी है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला है 4s² - 4s + 1, दूसरा है 4u² + 8u, तीसरा है t² - 15। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना है t² - 15। इसका जो है आप लोगों को द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दी गई है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 यहाँ पे 3 आप लोगों को दिया गया है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 और -1, दूसरा है 0√5, तीसरा है 1 1। तो इसके जो है द्विघात बहुपद के रूप में आप लोगों को लिखना है, यानी कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिनके जो है द्विघात बहुपदों के शून्यकों के योग और गुणनफल आप लोगों के सामने दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 2x⁴ 3x⁴ यानी कि 3x³ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है। तो यानी दोस्तों इसके आगे दो शून्यक और आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो gx है उसको px में भाग देना है। भागफल देने के बाद जो आप लोगों का भागफल निकलता है, भाग देने के बाद उसके बाद जो शेषफल ज्ञात होती है उसको आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखिए px का मान यहाँ पे दिया हुआ है x⁴ - 3x² + 4x + 5। gx का मान दिया हुआ है x² + 1 - x। तो gx से जो है आपको px में भाग देना है। भाग देने के बाद जो आपका भागफल आता है, जो शेषफल आता है, वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए दोस्तों पहला यहाँ पे दिया है x + y = 14, दूसरा है x - y = 4 और दूसरा है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6, जो कि दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा कह रहा है कि 6x + 3y = 6xy। दूसरा इसी का दूसरा समीकरण है, कहता है कि 2x + 4y = 5xy। तो इसका जो है आप लोगों का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा दोस्तों, कहता है 9 नंबर कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 10वां नंबर। यहाँ पे दोस्तों ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा और आप हो सके तो इसको नोट भी करते जाइएगा अपने कॉपी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर कहता है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल
30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि स्थिर जल की आप लोगों की जो है चाल ज्ञात करनी है, तो इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि x × 2x + 3 का होल यहाँ पे ब्रैकेट बंद दिया हुआ है, x × 2x + 3 बराबर दिया है x² + 1। तीसरा दिया है x - 2 + 1 बराबर 2x - 3। चौथा दिया हुआ है, कहता है कि 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5 × x - 1। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसको द्विघात समीकरण है या नहीं, इसमें आपको जांच करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि विविक्तर निकालने के बाद वहाँ पे देखा जाता है कि ये मूल संभव है या नहीं है, या मूल अस्तित्व है या समान है और समान है। इसके बाद आप लोगों को जो है मूल ज्ञात किया जाता है, यानी x का मान ज्ञात किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, समझिएगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0। दूसरा दिया है x² - 3x - 10 बराबर 0। तीसरा दिया है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। तो इन तीनों का जो है मूल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? यानी कि मूल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका जो है विविक्तर ज्ञात कीजिएगा, यानी कि डी आप लोगों को ज्ञात कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को मूल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे x का मान ज्ञात करनी है, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को विविक्तर निकालना होगा और ये देखना होगा कि इसका मूल जो है अस्तित्व है या समान है, ये आप लोगों को बताना होगा। यदि अस्तित्व है तभी आप लोगों को मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 आप लोगों को जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो पहला समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण का, कहता है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। दूसरा कहता है कि x + 1/x बराबर 3, जहाँ पर जो है x बराबर नॉट 0 है, ठीक है। तीसरा कहता है कि 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दोस्तों कि AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्वअंतर D लिखिए। यानी कि प्रथम पद A और सार्वअंतर आपका D ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दोस्तों कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्नलिखित है। यानी कि दोस्तों प्रथम पद और सार्वअंतर D जो है दिया गया है, इसके प्रथम 4 पद आप लोगों को लिखना है समांतर श्रेणी के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 10, यानी कि प्रथम पद जो है 10 है और सार्वअंतर d जो है वो भी 10 दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे कहता है कि a बराबर -1 है और d बराबर जो है 1/2 है, यानी कि सार्वअंतर 1/2 दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसी का दूसरा है कि AP 10 7 4 का 30वां पद है, तो यानी 30वां पद आपको ज्ञात करनी है। इसी का तीसरा है, कहता है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है, तो यानी 11वां पद इसका ज्ञात करना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते जाएगा। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसी का दूसरा है, कहता कि उस AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 17वां पद यानी कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद कहता है इसका सार्वअंतर भी ज्ञात कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला यहाँ पे कहता है कि प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि SN ज्ञात करनी है। दूसरा कहता है कि प्रथम n घन का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि SN आप लोगों को ज्ञात करना है। पहला यहाँ पे कहता है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी कि देख सकते हैं कि 2, 7, 12 ... 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक जो है SN बराबर n बराबर 10 दिया हुआ है, इसलिए SN का मान सूत्र लगा के आप लोगों को आंसर निकाल देना है। ठीक है, इसी का अथवा में है, कहता कि -37, -33, -29 ... 12 पदों तक, यानी कि 12 पदों का योग ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी अंतिम पद जो है 12वां पद है, इसका योग ज्ञात करना है, SN ज्ञात करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा दोस्तों, कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + 84, आप देख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है 34 + 32 + 30 + 10, तो यानी कि अंतिम पद जो है 10 दिया हुआ है। पहला अंतिम पद क्या था? 84 था। इसके योगफल आप लोगों को ज्ञात करनी है, यानी SN आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22वां नंबर है। इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि a बराबर 5 और d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और SN ज्ञात कीजिए। अगला है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए, यानी कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि nवां पद, जैसे कि an का सूत्र आप लोगों को बताते हैं, an बराबर होता है A + n-1 × d, ये सूत्र आप लगा दीजिएगा तो आपका जो है A10 का मान निकल जाएगा। और आप लोगों को SN का भी सूत्र मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ है, यदि आपको अभी तक याद नहीं है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका सूत्र भी आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि A बराबर 8, an बराबर 62 और SN बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात कीजिए, यानी कि nवां पद, यानी कि n जो है और d यानी कि सार्वंतर भी ज्ञात करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा दोस्तों, कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, यानी कि 22वां जो पद है 149 दिया हुआ है और सार्वंतर जो है 7 दिया हुआ है, तो 22 पदों का योग यानी कि S22 का मान आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी का अथवा में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर, कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, चलिए इसी का तीसरा है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जितने भी क्वेश्चन है ये एपी से लिया गया है, समांतर श्रेणी से, आप इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सभी वृत्त होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सर्वांगसम और समरूप। जो आप लोगों का सही आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पे रिक्त स्थान में फिल करना है। ठीक है, दूसरा कहता है कि सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, जो आपका आंसर है उस पर यहाँ पे रिक्त स्थान में फिल करना है। इसका तीसरा है, कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता है यहाँ देखिए अपना अगला क्वेश्चन जो है प्रमेय 6.1 से लिया गया है, जो कि आप लोगों का त्रिभुज चैप्टर से है। ठीक है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसको घुमा के भी आप लोगों को पूछ सकता है, दूसरे भाषा में भी आप लोगों को पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज, या बोल सकता है कि
थेल्स प्रमेय के को लिखकर सत्यापित कीजिए। तो इस तरह से भी आप लोगों को दे सकता है। तो आपको इसी तरह से जो आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे या थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़े होंगे, तो इस बार जो है थेल्स प्रमेय पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ठीक है। जो कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो है दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार बोर्ड की परीक्षा में आने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि ABCD एक यानी कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर जो है DC है और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AB बटा ED बराबर BF बटा FC है। तो इसको आप अच्छी तरह से जो है तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन, कहता है कि आकृति में जो कि आप लोग आकृति दिया गया आप लोगों के सामने, आप इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए। कहता है कि आकृति में PS बटा SQ बराबर PT बटा TR है तथा कौन PST बराबर कौन PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो है आकृति दी गई है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का निर्देश दिया गया है, जो आकृति दिया गया है, जो कि आप लोगों का 25 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आकृति दिया गया, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा और इसको अच्छी तरह से जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसी का 25 नंबर का, कहता है कि आकृति में यदि LM समांतर CB है और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB और AN बटा AD है। तो आप देखिए आकृति जो दिया गया है इसको आप समझिएगा और इसको अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस गेस किए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड की परीक्षा में आ सकती है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और नोट भी इसे करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE और बराबर BE बटा EC है। तो देखिए यहाँ पे आकृति दिया गया है, इसको आप समझिएगा और इसको अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों के समरूपता कसौटी के प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यहाँ पे तीसरा नंबर कहता है दोस्तों, कहता है कि यदि त्रिभुज ABE सर्वांग समता त्रिभुज ACD है, यानी कि ये जो त्रिभुज हैं त्रिभुज ABE सर्वांगसम जो है त्रिभुज ACD है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। यानी कि त्रिभुज यहाँ पे जो दिया गया है, ये पहले कहा कि ये सर्वांगसम है, उसके बाद यहाँ पे दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज है समरूप है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण या एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप इसको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि AD लंब BC है तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण जो है P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसी का अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होता है। इसी का अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार पूछा गया, आप इसको अच्छी तरह से तैयार भी कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सके यदि आपको समझ में नहीं आता, इसका सोल्यूशन आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, आपको हम सोल्यूशन भी बता देंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जितने भी गेसेस क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से बाहर नहीं पूछा जाएगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, आप लोग दूरी सूत्र पढ़े होंगे, तो दूरी सूत्र आप लोगों को लगाकर इस दोनों बिंदुओं की जो दूरी दिया गया है इसकी ज्ञात करनी है। तो पहला दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। दूसरा है 0, 0, 36, 15। इसकी जो है दूरी ज्ञात करनी है, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 28 नंबर, कहता कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और बिंदु b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड कोण 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों विभाजित जो किया गया है वो अनुपातिक में है, यानी अनुपातिक विभाजन के अनुपात सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, उसी का जो है फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0 और 2, -4 दिया गया है, ठीक है। आप इसका यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्यामिति का आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसी का अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है 7, -2, 5, 1 और 3 k दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 8, 1 k -4, 2 -5। आप इसको अच्छी तरह से जो है तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। यहाँ पे दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात कीजिए। यानी त्रिकोणमिति के अन्य त्रिकोणमितिक अनुपातिक मान आप लोगों को ज्ञात करना है। tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, tan a का मान दिया हुआ है, यानी कि साइन, कॉस, कॉट, सेक और कोसेक का मान आप लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि यदि 15 कॉट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन Q और कॉस Q का आप लोगों को मान ज्ञात करना है। ये त्रिकोणमिति से लिया गया है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कहता है निम्नलिखित के मान लिखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो इसका जो है मान निकालना है। इसी का दूसरा कहता है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इसी का चौथा है, कहता है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसका जो है आप लोगों को मान ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी कि LHS बराबर RHS होता है। ये आप लोगों को दर्शाना है, दिखाना है, सिद्ध करके बताना है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी VVI क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। इसलिए दोस्तों अभी तक आप इसे नोट नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी नोट करते जाइएगा और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करते जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन है, कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही इसका आंसर आना चाहिए। आप लोगों को जो है त्रिकोणमितीय अनुपातिक पदों में आप लोगों को व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का प्रूव दैट है, यानी कि प्रूव्ड करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। 39 नंबर है, कहता है सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। दूसरा है कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। आपको प्रूव करना है, यानी LHS बराबर RHS आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये आप लोगों को त्रिकोणमिति से लिया गया है, 8.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तीसरा नंबर, कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर कहता है कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रूव कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को 9.1 से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जहां पर जो है √3 का मान 1.732 लेना है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो कहता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, 41 नंबर है। कहता है कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें आपको सही शब्द लिखना है, यानी कि सही आंसर आप लोगों को भरना है। ठीक है, एक भी आंसर आप गलत करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे
जल्दी से जल्दी बना सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझ के बनाइएगा, ये नहीं कि हड़बड़ी में आप लोग इसको बना लीजिएगा, समझ के बनाइएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे कहता है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये आप लोगों को यहाँ पे रिक्त स्थान में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो रिक्त स्थान दिया गया ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 42 नंबर, कहता है कि बाह्य बिंदु से बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आकृति आप लोगों को संकलन किया गया है, आप आकृति जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसके अनुसार आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC होता है। ठीक है, इसी का अथवा में दोस्तों कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इस दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है इस बार आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर, कहता है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/2 गुनी है। तो इसी का अथवा में है, कहता है आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुणी हो। ठीक है, चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अथवा में दिया गया है, कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC जो है 60 डिग्री हो। तो फिर एक त्रिभुज की रचना ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो, यानी कि 3/4 संगत भुजाओं के साथ में एक त्रिभुज की रचना भी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 47 नंबर, कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या, देखिए ये 48 नंबर मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कहता है किसी कार्य के प्रत्येक पहियों का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को निकालना है, अच्छी तरह से हल कीजिएगा, समझकर आप लोगों को हल करना है, पूरी अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन गेसेस क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है दोस्तों, मैंने आप लोगों को लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर प्रकार की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 50 नंबर कहता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
53 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पर पाई का मान जो है 3.14 और √3 का मान 1.73 लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है, कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो यानी कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, ये जो छायांकित भाग है, मैंने जो आपको पॉइंट यहाँ पे बिंदु से मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये जो आप वृत्त देख रहे हैं ये जो है छायांकित भाग दिया गया है। ठीक है, ये छायांकित भाग दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर जो है 24 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर है तो वो वृत्त के केंद्र है। तो दोस्तों ये जो भाग दिया हुआ ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करनी है। आप इस आकृतियों को ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्ग का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करनी है। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को आकृति बता दूं तो आकृति जो है आप लोगों का इस प्रकार होगा। आप समझिएगा, आकृति जो ये इस प्रकार है, इसमें जो है 4 ऐसे वृत्त काटा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक है ना कि चतुर्थांश काटा गया है तो इसके बीच में व्यास एक वृत्त भी काटा गया। सॉरी, यहाँ इसका आकृति दूसरी तरफ का होगा, जरा समझिएगा दोस्तों। इसका आकृति इस तरह से होगा। ठीक है, समझिएगा, इसका जो आकृति इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एक वृत्त भी काटा गया है कि जो शेष भाग का क्षेत्रफल है इसको आपको ज्ञात करनी है। जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर कहता है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कहता है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इससे बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि टोपी बनने में जो प्रयुक्त पदार्थ का यूज किया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा नीचे और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से भी ज्ञात कीजिए, जहाँ पे पाई का मान 3.14 आपको लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता क्या होगी? यानी इस गिलास की जो है आयतन क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो बहुलक, मध्य और माध्यक से दिया गया है वो आप लोगों से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आप बारंबारता देख सकते हैं, इसमें जो F है F का मान ज्ञात करना है, यानी कि माध्य यहाँ पे जो है माध्यक ज्ञात करना है, सॉरी माध्य ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर कहता है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले
के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे जो है आलेख दिया गया है, ये जो आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों का कॉलम बनाया हुआ है, कहता है कि दैनिक व्यय रुपयों में है, परिवारों की संख्या है, ये जो दिया गया है इसका जो है आप लोगों को ज्ञात कर देनी है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से ज्ञात कीजिएगा, ये मध्य ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, कहता है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, इसका जो है आंकड़ा आप लोगों को प्राप्त करना है, यानी कि इसका आंसर आप लोगों को निकालना है। ठीक है, आप इसको हो सके तो आप अपने कॉपी या किताब में भी आप इसको मिलान कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है 2013 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था, 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 19 में भी पूछा गया था, और इस बार की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर दोस्तों, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन जो है, ये माध्यक का मान 525 दिया हुआ है और बारंबारताओं का योग 100 है, यानी कि कुल योग जो है 100 दिया गया और x और y का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि माध्यक आप लोगों को माध्यक वाला सूत्र लगा दीजिएगा, ये आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का अथवा में दोस्तों कहता है कि यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है, जो कि ऊपर में आप क्वेश्चन देखे होंगे। ये जो क्वेश्चन आपका 60 नंबर, ये जो अथवा में जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस दोनों में से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म इस बार बोर्ड की परीक्षा में आने वाली है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है गेस किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 61 नंबर है, कहता कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है, यानी कि E नहीं, प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या है, ये आप लोगों को ज्ञात करनी है। यानी कि दोस्तों बता दें कि यदि किसी घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 में जो है 0.05 को घटा दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आप लोगों का ये प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का अथवा में है, कहता कि यदि PE बराबर 0.08 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही है, लेकिन सिर्फ अंक को बदलाव किया गया, अंक में बदलाव किया गया है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। दूसरा कहता है कि का जन्मदिन एक ही हो लिप वर्ष को छोड़ते हुए, इसकी प्रायिकता आप लोगों को ज्ञात करनी है। इसी का अथवा में है, कहता है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नांकित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला है कि लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है पान का गुलाम, पांचवा है हुकुम का पत्ता और छठवां है एक ईंट का बेगम। तो इन सभी का जो है आप लोगों को प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का अथवा में है, कहता कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित करें कि यह पत्ता जो है एक इक्का होगा, दूसरा कहता है एक इक्का नहीं होगा। तो इन दोनों की जो है आप लोगों को प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी का अथवा में दोस्तों, कहता है कि एक बक्से में 3 नीले और 2 सफ़ेद गेंदे हैं, यदि इस बक्से में से गेंदे यादृच्छा निकाली जाती है, यानी कि बिना देखे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद जो है नीला है, दूसरा कहता है सफ़ेद है, यानी कि नीला होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, नीला गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसके बाद दूसरा कहता है कि सफ़ेद होने की जो सफ़ेद गेंद होने की जो प्रायिकता है उसको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अथवा में कहा गया है
देख सकते हैं, कहता कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। दूसरा कहता है यह बल्ब खराब नहीं होगा, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं दोस्तों कि आप अपने एग्जाम में सबसे अव्वल नंबर पे आएंगे। आप मैथ के विषय में 95+ नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस बार की जो न्यू सिलेबस तैयार किया गया है, न्यू पैटर्न के आधार पर जो है इस क्वेश्चन को जो है तैयार किया गया। जितने भी क्वेश्चन गेसेस किया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हो सके तो इसको अच्छी तरीके से एकदम नोट कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ रहेगा, आपका भविष्य उज्जवल हो, हमारी यही कामना है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड कराऊंगा। इस दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।